इक्विटी रिसर्च एंड इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की और इसका मार्केट इंपैक्ट समझेंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनने जा रहा है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा है। इतना बड़ा नाम इसलिए क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। भारत और ईयू मिलकर दुनिया के लगभग 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल जीडीपी का करीब 25% हिस्सा यहां से आता है और लगभग 2 अरब लोगों का कंबाइंड मार्केट बनता है। अब इन्वेस्टर के नजरिए से इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कोर पॉइंट समझिए। इस डील के बाद भारत और ईयू के बीच ट्रेड सस्ता होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हेवी टैरिफ्स कम होंगे या हटेंगे। इससे कंपनीज की कॉस्ट घटेगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। इंडिया के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स को ईयू में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, फार्मा, जेम्स और ज्वेलरी को बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट मिलेगा। आईटी और फाइनेंस और एजुकेशन सर्विसेज को ईयू के 144 सेक्टर्स में एंट्री मिलेगी। अब स्टॉक मार्केट इंपैक्ट को सेक्टर वाइज समझते हैं। टेक्सटाइल्स और अपैरल, ईयू डिमांड बढ़ने से वॉल्यूम्स और मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। फार्मा, इंडियन जेनेरिक मेडिसिन को यूरोप में बड़ा और स्टेबल मार्केट मिलेगा। आईटी और सर्विसेज, ईयू एक्सेस से रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी। ऑटो सेक्टर, शॉर्ट टर्म में कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि यूरोपियन कंपनीज अग्रेसिव हो सकती हैं। सिंपल शब्दों में ये डील यूएस चाइना ट्रेड एक्सेस के बाहर एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बनाती है। स्टेबल ट्रेड से करेंसीज में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। शॉर्ट टर्म में कुछ सेक्टर्स को एडजस्टमेंट पेन दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डील इंडिया के लिए स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, स्टेबल करेंसी और बेटर ग्लोबल पोजीशनिंग, ये तीनों चीजें मार्केट के लिए हेल्दी सिग्नल है। अगर आज की एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।